ब्लास्ट को लेकर इन दिनों कई तरह की थ्योरी चल रही है। चर्चा है कि देश में सीरियल बम धमाके करने की योजना बनाई गई थी, लेकिन इस बीच जम्मू कश्मीर के पुलिस ऑफिसर ने एक छोटे से पोस्टर के जरिए इस पूरी योजना का पर्दाफाश कर दिया। ये पुलिस ऑफिसर कोई और नहीं बल्कि एसएसपी जीवी सुदीप चक्रवर्ती हैं। तो आइए जानते हैं कि जीवी सुदीप चक्रवर्ती आखिर कौन है और इन्होंने कैसे किया इन तमाम चीजों का पर्दाफाश। नमस्कार, मेरा नाम है निहारिका और आप देख रहे हैं जनसत्ता। कैसे हुआ व्हाइट कॉलर टेरर का पर्दाफाश। डॉक्टर से पुलिस अधिकारी बने जीवी सुदीप चक्रवर्ती को जैश ए मोहम्मद के पोस्टर श्रीनगर के नौगाम बुनपोरा की सड़क पर दिखाई दिए। इस पोस्टर को देखते ही सुरक्षा अधिकारियों को किसी साजिश का शक हुआ। हालांकि इलाके के निवासियों ने इसे ज्यादातर नजरअंदाज कर दिया था, लेकिन एसएसपी चक्रवर्ती को जैसे ही इसके बारे में जानकारी मिली, उन्होंने इसकी जांच शुरू कर दी। सुबह होते होते नौगाम पुलिस स्टेशन में अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट के तहत विस्फोटक पदार्थ अधिनियम और सशस्त्र अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया गया। उस क्षेत्र में लगे सीसीटीवी फुटेज की फ्रेम दर फ्रेम जांच की गई तो पोस्टर चिपकाने वाले 3 लोगों की पहचान हो गई, जिन्हें बाद में हिरासत में लिया गया। पुलिस ने जब इन तीनों से पूछताछ की तो शोपिया के मौलवी इरफान अहमद का नाम सामने आया, जो 2020 से नौगाम मस्जिद में नमाज पढ़ते हैं। इसके बाद पुलिस ने मौलाना के घर की तलाशी ली। इसके साथ साथ पुलिस एक अन्य निवासी की भी उसी समय जांच कर रही थी। अहमद के डिजिटल फुटप्रिंट्स पुलिस को इस नेटवर्क के जम्मू कश्मीर से बाहर फैले होने की और बड़ी आतंकी साजिश की तरफ संदेह पैदा करने लगा। इस दौरान ही पुलिस को पुलवामा निवासी और फरीदाबाद के एक मेडिकल कॉलेज में कार्यरत डॉक्टर मुजम्मिल अहमद गरई से जुड़े होने की जानकारी मिली, जिसके बाद पुलिस की एक टीम जांच के लिए फरीदाबाद भेजी गई। जांच में पता चला कि मुजम्मिल जैश से जुड़ा हुआ है, जिसके बाद पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया। ऐसे एक पोस्टर चिपकाने की जांच से व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल का पर्दाफाश हुआ। एसएसपी चक्रवर्ती कौन है? इस आतंकी नेटवर्क का पर्दाफाश करने वाले सुदीप चक्रवर्ती आंध्र प्रदेश के कुल्लूर के रहने वाले हैं। वो साल 2014 बैच के आईपीएस अधिकारी में से एक हैं। सुदीप सेवानिवृत्त सरकारी चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर जीवी राम गोपाल राव और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी पीसी रंगमा के पुत्र हैं। उन्होंने 2010 में कुर्नूल मेडिकल कॉलेज से मेडिकल डिग्री हासिल की। वहां कुछ समय तक चिकित्सा का अभ्यास करने के बाद वो पुलिस बल में शामिल हो गए। 14 अगस्त को उन्हें जम्मू कश्मीर में कई आतंकवाद रोधी अभियानों में उनकी भूमिका के लिए 6वां राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित किया गया। उन्होंने इसी साल 21 अप्रैल को श्रीनगर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक का पदभार ग्रहण किया था। दिल्ली ब्लास्ट जांच में क्या क्या खुलासे हुए। बता दें कि 10 नवंबर को दिल्ली में हुए ब्लास्ट के बाद से इस बात की आशंका बढ़ गई कि देश पर बड़ा आतंकी खतरा है। सुरक्षा एजेंसियां इस तरफ भी जांच की कोशिश जारी रखी हुई हैं। जनसत्ता की एक रिपोर्ट के मुताबिक आतंकियों की डायरी में 8 से 12 नवंबर की तारीखें दर्ज मिली है। इससे संकेत मिलता है कि उस दौरान ऐसी घटना की योजना बनाई जा रही थी। सूत्रों के अनुसार डायरी में लगभग 25 व्यक्तियों के नाम हैं, जिनमें से अधिकांश जम्मू कश्मीर और फरीदाबाद के रहने वाले थे। डायरियों से मिली जानकारी के अनुसार ये कहा जा सकता है कि ये विस्फोट एक सुनियोजित साजिश के तहत किया जाना था। ये डायरियां मंगलवार और बुधवार को डॉक्टर उमर के कमरे नंबर 4 और मुजम्मिल के कमरे नंबर 13 से बरामद की गई है। तो ये थी दिल्ली ब्लास्ट और व्हाइट कॉलर टेरर से जुड़ी हमारी खास रिपोर्ट। आपको कैसी लगी ये रिपोर्ट हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बाकी के देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहें जनसत्ता के साथ। नमस्कार।